जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से दोस्तों बेनकाब हो चुकी हैं। तानाशाही करने के बावजूद भी ममता बनर्जी अपने आप को जज साहब के सामने यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक रेड मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिनका सच्चाई से कोई भी सरोकार नहीं लगता। उन्होंने ईडी को राजनीतिक साजिशकर्ता बताया, टीएमसी के गोपनीय राजनीतिक डेटा को चुराने का गंभीर आरोपण दिया और दावा किया कि ईडी की तलाशी पूरी तरह से बहानेबाजी थी। लेकिन इस हलफनामे की एक एक लाइन को दोस्तों परखने के बाद में अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी न सिर्फ तथ्यों से मुंह मोड़ रही हैं, बल्कि खुद की ही कार्रवाइयों से घिरती नजर आ रही हैं। जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता भी दिखाई और राज्य की एफआईआर पर सीधे तौर पर स्टे लगा दिया। वहीं ममता बनर्जी का हलफनामा तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश लगता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दोस्तों जनवरी के महीने में कोलकाता के आईपैक दफ्तर पर रेड मारी थी, जो कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से संबंधित थी। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि वो कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यहां पर रेड मारने नहीं आए हैं। वो कोयला घोटाले से रिलेटेड मामले में घोटाला जो है रेड मारने आए हैं। ईडी का कहना है कि इस रेड में करोड़ों रुपए की अवैध लेन देन का पैसा आईपैक को हवाला के जरिए पहुंचाया गया। लेकिन ममता बनर्जी ने हलफनामे में दावा किया कि ईडी का असली मकसद टीएमसी का जो कॉन्फिडेंशियल राजनीतिक डेटा था उसकी चोरी करना था, जैसे कि विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी ने रेविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी की और पार्टी के ठेकेदार के दफ्तर में अनधिकृत तरीके से घुसपैठ कर दी। दोस्तों ये दावा कितना खोखला लगता है। ईडी के पंचनामा में खुद दर्ज है कि तलाशी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से की जा रही थी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा अपने हलफनामे में कि उन्होंने किसी भी तरीके की बाधा नहीं डाली, सिर्फ पार्टी के डेटा को सुरक्षित किया। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि ममता बनर्जी खुद आईपैक के दफ्तर में पहुंची थी, साथ में उनके पास में पुलिस बल भी था और पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर कई सारे मौजूद थे। ईडी का गंभीर आरोप है कि उन्होंने आईपैक के निदेशक प्रतीक जैन का लैपटॉप और एक ग्रीन फोल्डर लेकर के निकल गई थी, जिसे सबूतों की चोरी कहा जा रहा है। और वो ग्रीन कलर का जो फोल्डर या फिर फाइल कह लीजिए, वो तो सबने देखा, वो तो ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे है। ममता का दावा है कि ईडी ने पुलिस पर हमला किया, जबकि राज्य पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को धमकाया, डराया, गिरफ्तारी की धमकी दी और पंचनामा में रिकवरी दर्ज न करने के लिए भी मजबूर किया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी की याचिका पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है, जहां पर राज्य की एजेंसियां केंद्रीय जांच में बड़े पैमाने पर दखल कर रही हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या पार्टी गतिविधि के नाम पर जांच एजेंसियों को रोका जा सकता है। कोर्ट ने ममता बनर्जी, डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया है। राज्य की पुलिस के द्वारा ईडी के अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर स्टे लगा दिया गया और सीसीटीवी फुटेजेस सहित सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया गया। दोस्तों ये स्टे अपने आप में ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए शॉकिंग पैटर्न का हवाला दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों ने धरना दिया और ईडी की टीम को वहां पर धमकाया। ईडी ने साफ तौर पर जो पिटीशन दाखिल की है उसमें ममता बनर्जी और उनके पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, धमकाने के आरोप लगाए, उनके मोबाइल तक उनसे छीन लिए गए थे। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसे मामलों में फैसला नहीं हुआ तो राज्य में कानून व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। ममता बनर्जी का हलफनामा दोस्तों इन सबूतों और कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद ईडी को दोषी ठहराने की कोशिश करता नजर आ रहा है, लेकिन यह उल्टा उन्हें घेरता दिख रहा है। ममता बनर्जी जो ये सोच रही हैं कि वो ईडी के ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप लगा करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगी, तो ये उल्टा हो रहा है। ममता उल्टा इसमें घिर रही है। ममता के हलफनामे में सबसे बड़ा विरोधाभास दोस्तों यह है कि उन्होंने खुद को और टीएमसी को पीड़ित बताया है, जबकि ईडी के अधिकारियों के बयानों और जो तमाम एविडेंसेस हैं,
जो तमाम उनके सोर्सेज हैं उससे साफ है कि राज्य की पुलिस ने ईडी की टीम को धमकाया। 3 ईडी के अधिकारी, दर्जनों पुलिस कर्मियों और मुख्यमंत्री को जी कैटेगरी की, जो जेड कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है वो मिलती है, उसके सामने वो अकेले थे। वो उनको कैसे भला धमकाने लगे? पुलिस ने पंचनामा में रिकवरी दर्ज न करने की धमकी दी, स्वतंत्र गवाहों को डराया गया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारियों के खिलाफ में एफआईआर की भी चेतावनी दी गई और बाद में तो दर्ज भी की गई। दोस्तों, ये सबूतों को दबाने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश थी। ममता बनर्जी ने हलफनामे में कहा है कि ईडी ने टीएमसी के किसी भी पदाधिकारी को आरोपी नहीं बनाया, इसलिए पार्टी डेटा पर अधिकारी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है बुरी तरीके से फंस रही हैं। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसमें आईपैक को फंडिंग मिली थी। पार्टी डेटा की आड़ में जांच को रोकना केंद्रीय एजेंसी के अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। यह कोर्ट भी अच्छी तरीके से जानता है। यह मामला सिर्फ एक दरअसल रेड का नहीं है दोस्तों, बल्कि ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगातार बाधित करने का पैटर्न भी दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राज्य के कानून जो है प्रवर्तन अंग अपराधियों को बचाने के लिए केंद्रीय जांच में दखल नहीं दी जा सकती। ममता का हलफनामा तथ्यों को नजरअंदाज करके एक राजनीतिक राग अलापने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, कोर्ट के नोटिस, स्टे और सबूत संरक्षण के आदेश से साफ है कि सच्चाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पक्ष में झुक रही है। ममता बनर्जी की रणनीति उल्टी उनके ऊपर में पड़ रही है, जहां पर वो ईडी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य की दखलंदाजी को एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा मान करके चल रहा है कि आपने एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के काम में दखलंदाजी कैसे दी। यह हलफनामा दोस्तों न सिर्फ झूठे दावों से भरा पड़ा है, बल्कि ममता बनर्जी की सरकार की जवाबदेही से बचने की नाकाम कोशिश भी है। अब कोर्ट में भी दोस्तों सच्चाई का इम्तिहान बाकी है कि जब कोर्ट इस बाबत फैसला सुनाएगा और जो ममता बनर्जी ने जो अपने हलफनामे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, अपने आप को कैसे पीड़ित दिखाने की कोशिश की है ममता बनर्जी ने, यह सब कुछ पूरी तरीके से दोस्तों साफ होगा और कोर्ट के लिए एक ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। आप लोग समझिए, ममता बनर्जी जो हलफनामे में आप बातों का जिक्र कर रही हैं, जो दावे कर रही हैं, उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी सरोकार नहीं है। आप लोग समझिए, ममता बनर्जी अपने आप को टीएमसी को, जो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, उसको पीड़ित बताने की कोशिश कर रही हैं। आप लोग समझिए कि वहां पर वेस्ट बंगाल के टॉप पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, वहां पर पुलिस मौजूद है। ममता बनर्जी वहां पर गई हुई, उनके पास में Z+ सिक्योरिटी है। लेकिन 3 से 4 ईडी के अधिकारी जो वहां पर रेड मार रहे थे, ममता को वो उल्टा धमकाने लगे। ये इनके आरोप हैं। वहां की पुलिस को भी उन्होंने धमकाया, ये भी आरोप है। यानी कि ममता बनर्जी पूरे दल बल के साथ में वहां पर पहुंची हुई थी। ममता बनर्जी ने ईडी के इस रेड को एक तरीके से हाईजैक कर लिया था। लेकिन ममता क्या कह रही है कि ईडी के अधिकारियों की तरफ से जो है सारी गलती की गई है। यानी कि वहां पर आपकी पूरी की पूरी पुलिस खड़ी है, आपका पूरा का पूरा पुलिस महकमा खड़ा है, आपके टॉप ऑफिसर्स, आपके फेवरेट सो कॉल्ड टॉप ऑफिसर्स वहां पर खड़े हुए हैं। आपके पास में खुद भी Z+ सिक्योरिटी है, आपका कॉन्वॉय वहां पर पहुंचा हुआ था और आप बोल रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों ने आपको डराया धमकाया, ईडी के अधिकारियों ने आपको प्रताड़ित करने की कोशिश की। तो ये सब कुछ जो वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत जो ये हलफनामा दाखिल किया गया है, मुझे लगता है कि कोर्ट भी अच्छी तरीके से जानता है कि ममता बनर्जी के इस हलफनामे में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो अब कहीं ना कहीं कोर्ट की अब ये जवाबदेही है और कोर्ट में भी सच्चाई का इम्तिहान होना बाकी है, ताकि कोर्ट ये तय कर सके कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार और उनकी पुलिस कितनी दूध की धुली हुई है और असल में पीड़ित इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी हैं, ना कि वहां के प्रशासन के लोग। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।